राधे राधे सभी को। तो आज है साल का पहला दिन और आर्या गई है मंदिर, और मंदिर गई है राम जी का। और इतनी भीड़ थी कि आर्या को गोद में उठानी पड़ी, और धक्के मुक्के खाते हुए हमने राम जी का दर्शन कर लिया। जय श्री राम। और इसके बाद आर्या थोड़ा सा आराम करने के लिए पापा ने उसे खाली जगह पे थोड़ी देर रखा, क्योंकि वहाँ भीड़ कम था। और उसके बाद आर्या ने जिद किया मुझे घंटी बजाना है। उसके बाद पापा ने देखा कि आर्या के हैंड में कुछ है, जो कि वो घर से खिलौने लेकर गई थी, अपना क्रोकोडाइल। और आर्या उस पापा से छीन लेती है कि मेरा क्रोकोडाइल दीजिए। उसके बाद हमने बजरंगबली का दर्शन किया, और आर्या तो इतनी खुश थी बजरंगबली को देखकर, क्योंकि वो हमेशा बजरंगबली को बहुत प्यार करती है। उसके बाद आर्या धक्के मुक्के खाते हुए बीच से निकल कर गई भोलेनाथ का दर्शन करने। भोलेनाथ को जय किया, भोलेनाथ का दर्शन किया। उसके बाद सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। नो आर्या इतनी जल्दी नहीं चढ़ सकती, उसे मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है। आर्या तो बहुत स्लो चल रही थी, और भीड़ इतने ज़्यादा थे कि आर्या धक्के मुक्के खाते हुए भगवान जी के दर्शन के लिए इधर उधर घूम रही थी। फाइनली हम लोग आगे पहुंच गए। मैंने तो दर्शन कर लिया, पर आर्या इतनी छोटी है, उसे दुर्गा माता दिखाई ही नहीं दी। फिर मैंने उसे गोद में उठाया और दर्शन करा दिया। फिर हम लोग मंदिर से निकल गए, और आर्या सीढ़ियों पे मस्ती कर रही है। और इन भैया को जल्दी जाना था, जो कि मेरे कैमरे के बीच में आ गए, और मैंने भी अपना कैमरा बंद कर दिया। फिर आर्या और गई अपने पापा के साथ दूसरे भगवान जी को जय करने। आर्या इतनी छोटी है और भीड़ भी इतनी ज़्यादा कि आर्या को कोई भी भगवान नहीं दिखाई दे रहे थे। हर जगह उसे गोद में उठानी पड़ रही थी। और यहाँ भी आर्या को गोद में उठाकर पापा ने जय कराया। फिर आर्या को याद आया कि मैंने तो भोलेनाथ का दर्शन नहीं किया। तो फिर सीढ़ियों से चढ़ते हुए फिर उसको दिमाग आया कि मैं बीच से निकल जाती हूँ। फिर लोगों के पैरों के नीचे से घुसती हुई आर्या, बट फिर भी उसका कोई आइडिया सफल नहीं हुआ, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मुझे कैमरा बंद करके आर्या को दर्शन कराना पड़ा। और यहाँ हमने आर्या को टीका भी लगा दिया, और पंडित जी ने पैसे भी ले लिया। और फिर पैसे आर्या ने टीका लगाया और पापा से पैसे मांग कर दिए पंडित जी को। और फिर मुझे याद आया कि आर्या को मैंने तो मौली बंधाया ही नहीं, और पैसे भी दे दिए। तो मैंने बोला पंडित जी को कि थोड़ा सा मौली भी बांध दीजिए, और पंडित जी तो और यहाँ आर्या को मौली बंध रही है, जो कि पंडित जी जल्दी में मंत्र भी नहीं पढ़ रहे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि दूसरे कस्टमर उनके छूट जाएंगे और वो दूसरे के पास चले जाएंगे टीका लगवाने के लिए। इसलिए आर्या को जैसे तैसे करके वहाँ से हटा दिया। और फिर आर्या को दिखा मंदिर से बाहर ये एलिफेंट, जो कि आर्या बहुत जिद करने लगी लेने के लिए। और आर्या पापा से आखिर जिद कर खरीदवा ही ली एलिफेंट को। और आर्या यहाँ भी नहीं रुकी, आर्या को A1 नहीं 2 एलिफेंट चाहिए, एक पिंक पीच कलर एंड एक ब्लू कलर, क्योंकि 2 ही कलर थे वो भैया अंकल के पास। अगर और कलर होते तो और भी चाहिए था। और यहाँ हम घर के लिए निकल गए, पर हमें रास्ते में याद आया कि हमने तो गरीबों को कुछ खिलाया ही नहीं। फिर हम सोचे दूसरे मंदिर जाएंगे और आर्या के हाथ से ही बंटवाएंगे। और आर्या यहाँ सभी को कुछ प्रसाद देती हुई लड्डू देती हुई। और मैं चाहती हूँ कि हमेशा आर्या ऐसी ही रहे, हमेशा गरीबों की सहायता करे, उन्हें और कुछ खाने को दे, क्योंकि अक्सर लोग बोला करते हैं जो बचपन से सिखाया जाता है वही बच्चे बड़े होकर करते हैं। तो मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि आर्या बहुत अच्छी इंसान बने और हमेशा गरीबों की सेवा करे, और जिस भूखे को खाना भी खिलाए, जो कि मैं बचपन से आर्या के साथ करवाना चाहती हूँ। ओके।